हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हर बार की तरह इस बार भी हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम कहीं ना कहीं ऐसे शब्द देखना का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर जगह देखना का क्या प्रयोग सी होता है या फिर लुक होता है या फिर क्या होता है। तो चलिए आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। सीधे काम, नो बकवास। हम जानेंगे देखना का प्रयोग कब सी होता है, कब लुक होता है, कब वॉच होता है, कब ऑब्जर्व होता है, कब नोटिस होता है, कब व्यू होता है, कब ग्लेंस होता है और कब स्टेयर होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। ज्यादा समय न लेते हुए 7 से 8 मिनट लेंगे आपका, और हम जानेंगे हिंदी का मतलब तो एक, लेकिन उसकी मीनिंग्स 8। समझ आया बच्चों? बने रहिए। हम देखेंगे देखेंगे सी का प्रयोग कहाँ होता है। तो सी का मतलब क्या होता है? दिखाई देना, जैसा कि नॉर्मली दिखाई दे। लेकिन क्या हो इसमें इसमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। सी का प्रयोग वहां होता है दिखाई देने के लिए, देखने के लिए, जहां पे कोशिश नहीं किया जाता है। जैसे हम चलते फिरते में कोई भी चीज देखते हैं, लाइट है, पंखा है, टेबल है, पेन है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, डेस्क है, बेंच है, बाइक है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, हवाई जहाज है। ये हम लोग चलते फिरते में जो चीज देखते हैं, जिसको देखने के लिए कोई कोशिश न करनी पड़े, वहां पे क्या प्रयोग होगा? सी का प्रयोग होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लिखा क्या? मैं एक चिड़िया देख सकता हूँ। नॉर्मल सी बात है, चिड़िया उड़ रही है, हम देख सकते हैं, उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। समझ में आया बच्चों? तो क्या होगा वहां पे? आई कैन सी अ बर्ड। मैं एक चिड़िया देख सकता हूँ। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखिए क्या लिखा है। क्या तुम्हें चांद दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द चांद, सॉरी मून। समझ है बच्चों? तो सी का प्रयोग कहां होता है? ऐसे देखने वाली चीजों पर जहां जिसको देखने के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़े। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। हम देखेंगे दूसरा टॉपिक हमारा वॉच। वॉच मीन्स भी होता है देखना, लेकिन इसका प्रयोग कहां होता है? तो समझिए, लिखा है यहाँ पर, वॉच का प्रयोग तब होता है जब हम चलती हुई चीज या किसी गतिविधि को कुछ समय तक देखते हैं। चलती हुई चीज, इट मीन्स क्या? ऐसी चीज को देखना है जिसके अंदर क्या हो? मोशन हो, मूवमेंट हो, हिलती डुलती हो, और उसको कुछ समय तक हम देखते रहे। ऐसी चीज जिसके अंदर क्या हो? गतिविधियां हो। ठीक है? और कुछ समय तक जहां देखने वाली बात होगी, वहां पे वॉच का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल समझेंगे। लिखा है क्या? मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ। क्रिकेट मैच, उसमें मूवमेंट होता है, बल्ला लगाया जाता है, बॉल फेंका जाता है, फील्डिंग किया जाता है, मूवमेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या लगेगा? वॉच लगेगा। मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ, आई वॉच क्रिकेट मैच। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखा है। लिखा है वे हर शाम को टीवी देखते हैं। दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग। ठीक है? ऐसी वॉच वहां लगता है जहां पर क्या हो? गतिविधियां हो, मोशन हो। समझ आया बच्चों? चलिए हम देखते हैं। तीसरा हम देखेंगे ऑब्जर्व। और देखने का प्रयोग ऑब्जर्व कब होता है? चलिए इस चीज को देखते हैं। लिखा है क्या? अगर आप किसी चीज को बहुत ध्यान से समझने या उसका निरीक्षण करने के लिए देखते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं? ऑब्जर्व का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कहां लगता है? ऐसी चीजों को जिसको क्या हो? बहुत ध्यान से देखने या समझने या निरीक्षण। जैसे कोई कोई चीज होता है जिसको बहुत ध्यान से देखकर निरीक्षण किया जा रहा है। ठीक है? वहां पर मतलब किसी चीज को एकदम ध्यान से देखने वाली चीज होगी, वहां पर क्या होगा? ऑब्जर्व का प्रयोग होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लिखा क्या? तस्वीर को ध्यान से देखिए। कोई तस्वीर है, किसी मनुष्य की है, किसी आदमी की है, कोई जानवर का है, कोई प्राकृतिक दृश्य, उसको ध्यान से देखने की जब बात आती है तो क्या लगेगा? ऑब्जर्व लगेगा। जैसे ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, ध्यान से। समझा बच्चों? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। लिखा शिक्षक ने छात्रों को बहुत ध्यान से देखा। तो क्या होगा? द टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट। शिक्षक ने क्या किया? ऑब्जर्व, ध्यान से देखा है। यानी ध्यान से देखने की जब बात आएगी तो क्या लगेगा? ऑब्जर्व लगेगा। समझ में आया बच्चों? चलिए हम देखेंगे चौथा हमारा क्या है? नोटिस। और नोटिस का मतलब भी होता है देखना, लेकिन इसका प्रयोग कहां होता है? चलिए देखते हैं। लिखा है क्या? नोटिस का मतलब है अचानक किसी चीज पर ध्यान जाना या गौर करना। होता है ना ऐसे, कभी कभी हम लोग चलते चलते किसी चीज को अचानक से देख लिए, या किसी चीज को देखने पर अचानक से गौर करने लगे, यार ये गजब का है। ऐसा होता है। मतलब क्या? नोटिस का मतलब है अचानक किसी चीज पर ध्यान जाना या गौर करना। ऐसे जगह पर देखने के लिए क्या लगाएंगे हम?
नोटिस का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए एग्जांपल देखते हैं। लिखा क्या? क्या तुमने मेरी शर्ट पर ध्यान दिया? डिड यू नोटिस माई शर्ट? क्या तुमने मेरी शर्ट पर ध्यान दिया? किसी से अचानक पूछ लिया, क्या तुमने ध्यान दिया, गौर किया मेरा शर्ट कहाँ है? चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लिखा मुझे एक गलती दिखाई, मुझे एक गलती दिखाई दी। ठीक है, दी छूट गया था। मुझे एक गलती दिखाई दी, क्या होगा? आई नोटिस अ मिस्टेक। ये क्या है? अचानक से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तब तक अचानक से कुछ गलती दिखाई दी। समझ में आया? तो गलती अचानक से जहां दिखे वहां पे क्या लगेगा? नोटिस का प्रयोग करेगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम, पांचवा देखेंगे व्यू। व्यू मीन्स भी होता है देखना, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है भाई? तो चलिए इसको देखते हैं। लिखा क्या? इसका प्रयोग किसी नजारे या प्रदर्शनी या किसी चीज को देखने के लिए किया जाता है। मतलब क्या? ऐसे जगह देखना जहां क्या हो, जहां नजारा हो या प्रदर्शनी हो। प्रदर्शनी आप लोग समझ सकते हैं, प्रदर्शनी जैसे सर्कस हुआ, नजारा जिसे खूबसूरत चीजें जो हुआ, जैसे पहाड़ गजब का खूबसूरत दिख रहा है, ये पहाड़ का नजारा कितना अच्छा दिख रहा है, आज सर्कस का प्रदर्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। समझ आया ना बच्चों? तो चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। लिखा है क्या? हमने अयोध्या राम मंदिर देखा। क्यों देखा? ये क्या है? प्रदर्शनी है, नजारा है। समझ आया ना बच्चों? तो इसका क्या होगा? वी व्यू। व्यू में ईडी जुड़ जाएगा क्योंकि देखा पास्ट है हमारा, ईडी हमारा जुड़ जाएगा। तो वी व्यूड द अयोध्या राम मंदिर। समझ में आया? कहाँ लगेगा व्यू? जहां पर किसी नजारे या प्रदर्शनी, ठीक है, या किसी चीज को देखने के लिए किया, ऐसी कुछ चीज देखने के लिए किया जाता है। देखिए अगला एग्जांपल लिखा है, उन्होंने सूर्यास्त का नजारा देखा। तो दे व्यूड द सनसेट। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम। छठा नंबर हमारा क्या है? हम देखेंगे यहाँ पे ग्लेंस। ग्लेंस का भी मतलब होता है देखना, लेकिन ग्लेंस का प्रयोग होता क्या है? तो आइए इसको देखते हैं। लिखा है क्या? ग्लेंस का मतलब है एक नजर डालना, यानी बहुत कम समय के लिए देखना। समझ रहे हैं? बहुत कम समय के लिए देखना, या फिर एक नजर से होता है ना, अचानक से मैंने चलते चलते मैं किसी को देख लिया, अरे मैंने उसको देखा, मतलब बहुत कम समय में देखा। या फिर कभी कभी क्या होता है, अपने जेब से मोबाइल निकाले और देखने रख दिए, भाई किसका मैसेज आया, टिक देना किया, किसका मैसेज आया देख लिया, अच्छा चलो मतलब का नहीं है तो रख लिया। मैंने चलते समय में घड़ी देख लिया, टाइम देख लिया। तो मतलब एक नजर, यानी बहुत कम समय के लिए जहां देखने की बात होती है वहां पे क्या लगता है? ग्लेंस लगता है। चलिए एग्जांपल देखिए। लिखा है क्या? उसने अपने फोन पर एक नजर डाली। सी ग्लेंस एट हर फोन या हिज फोन। समझ में आया? अगला एग्जांपल है हमारा, उसने घड़ी पर एक नजर डाली। ही ग्लेंस एट द क्लॉक या वॉच। समझ में आया बच्चों? क्लॉक मीन्स भी घड़ी होता है, वॉच मीन्स भी घड़ी होता है ना? तो वॉच यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाया है कि वॉच मीन्स देखना भी होता है, इसके पहले मैंने आप लोग को वॉच का भी प्रयोग बताया था, इसलिए हमने यहाँ पे क्लॉक लिख दिया। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम अपना सातवां नंबर देखेंगे, स्टेयर। स्टेयर का मतलब भी होता है देखना, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है? चलिए इसको देखते हैं। लिखा है क्या? स्टेयर का मतलब है लगातार घूर कर देखना, किसी को एकदम घूरते रह जाना। होता है ना कि वह लड़का किसी लड़की को बहुत घूर घूर के देख रहा था, होता है कि नहीं होता है? गांव में होता है ना कि वो व्यक्ति उस पेड़ को बहुत घूर के देख रहा है। समझे ना? यानी लगातार किसी चीज को घूर कर देखना, वहां पे प्रयोग होता है स्टेयर का। चलिए एग्जांपल देखिए। लिखा है क्या? लोगों को घूर कर मत देखो, यानी डू नॉट स्टेयर एट पीपल। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे हम। बच्चा खिलौने को घूर कर देख रहा है। तो द चाइल्ड स्टेयरिंग एट द टॉय। समझ में आ गया? खिलौने हैं, टॉयज हो जाए। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं हम, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यानी एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। सी का प्रयोग होता है दिखाई देना, सामान्य रूप से कुछ भी दिखाई दे देना। लुक का प्रयोग होता है किसी तरफ देखना, यानी किसी तरफ देख लेना। वॉच का प्रयोग होता है जहां पे टीवी, फिल्म या मैच देखने की बात हो। ऑब्जर्व का प्रयोग होगा किसी चीज को ध्यान से देखना। नोटिस का प्रयोग ध्यान जाना, यानी अचानक से किसी चीज पे ध्यान चला गया, उसको नोटिस कहेंगे। व्यू का प्रयोग होगा जहां पर कुछ खूबसूरत नजारे देखने को मिले। और ग्लेंस का प्रयोग होगा एक नजर डालना, यानी क्षण भर के लिए देखना। और स्टेयर का प्रयोग वहां होगा जहां पर घूर घूर के देखा जाए। समझ में आया बच्चों? आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अभी तक अगर आपने
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें। अगर कोई हेजिटेशन हो तो आई होप कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।